नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत ही प्रेरित करेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। चलते चलते अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात काफ़ी हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास की किसी गांव में गुजार लेते हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है, और वो पास के ही गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए। और घर के दरवाजे पर शिष्य ने आवाज़ लगाई तो उस घर से एक आदमी बाहर आया। तभी गुरुजी ने कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा है। क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? वह आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रहते हो? वह आदमी बोला, यह ज़मीन किसी काम की नहीं है। वहाँ गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, और वहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं, और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हो? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और अपने शिष्य की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर गए, और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है, और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है, और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे हुए हैं। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उस आदमी को पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके घर रुके हुए थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और मायूसी से बोला, हाँ कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उस दिन ना जाने क्या हुआ, जो मेरी भैंस थी वो ना जाने कहाँ चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। तो कुछ दिन मैंने मेहनत मजदूरी शुरू करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, और उन भैंसों के लिए उन पैसों से मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सब सुनकर शिष्य बोला, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं
दूसरा काम भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और पत्नी को अच्छी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। और तब मैंने ठान लिया कि जब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा। और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे अब वो बात समझ आ गई कि क्यों गुरुजी ने एक आदमी की भैंस चुराई थी। दोस्तों, आप भी सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। उस भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और अपनी रस्सी को काटिए और आज़ाद हो जाइए। जो आपके पास है उसे खोने का डर मत पालिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत ही कम चीज़ें हैं। पर सोचिए, अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो पाने के लिए पूरी ज़िंदगी आपके पास है। तो जाइए और उस पाकर दिखाइए और अपनी ज़िंदगी को एक सफल ज़िंदगी बनाइए। तो इस कहानी से हमको ये निष्कर्ष मिलता है दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छुपे हुए होते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोके रखती है। और वो चीज़ें आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। आपको ये मोटिवेशनल ट्रू स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो से को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। तो धन्यवाद।